प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की गवाही दे सकूँ और उसके नाम की महिमा कर सकूँ। मैं परमेश्वर की गवाही मेरे जीवन से बचपन से लेकर थोड़े-थोड़े समय के लिए दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहते थे, शायद मैं समझ नहीं पाती थी उसके लिए। लेकिन जब प्रभु का समय आया तब मैंने वो जान लिया। जैसे कि मैं खोई हुई थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और घर का माहौल इतना अच्छा नहीं था। हमेशा दुख रहते थे, शांति नहीं थी और मन ही मन में एक सवाल था मेरे लिए कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है हमारे घर में या हमारे साथ क्यों होती है? हमेशा एक सवाल मेरे मन में रहता था और शायद उस सवाल का जवाब मैं नहीं चाहती थी या मैंने कभी ढूँढने की कोशिश नहीं की। लेकिन बचपन से ही एक मेरी दोस्त थी, वो मुझे संडे स्कूल का सॉन्ग सिखाती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी समय मैं वो सीखती थी, गुनगुनाती थी और कुछ समय बाद मैं बड़ी हुई और हमने वो जगह छोड़ दी और हम दूसरी जगह पे आए, जहाँ पे मैं चर्च में जाने लग गई। और फिर वहाँ पर भी मैंने वही गाने सुने और आधे घंटे की वो वर्शिप चल रही थी और वहाँ पर मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मेरे आँखों से आँसू आने लग गए और मैं समझ नहीं पा रही थी कि एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी थी और मैंने ठान लिया कि फिर मुझे हर संडे अभी मुझे चर्च आना है। तो ऐसे ही करते-करते मैं चर्च में जाने लग गई, मैं बाइबल पढ़ने लग गई, प्रार्थना करने लग गई और मैं 10th तक मेरा हो गया, मैंने बपतिस्मा लिया और जब मैं 12th में आई और 12th स्टैंडर्ड में मैं फ़ेल हुई, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था, मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पहली से लेकर 10वीं तक मैं हमेशा अच्छे नंबर से पास होते आई हूँ और मैं 12वीं में फ़ेल हो गई। तब मैंने फिर परमेश्वर से सवाल पूछे कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ? आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने ऐसे समय पे आ गई थी क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं था, घर में सब कुछ अच्छे से नहीं था और उसमें मैं फ़ेल हो गई थी, मैं और निराश हो गई थी और हताश हो गई थी और मैंने सोचा था कि अब बस मुझे मेरी लाइफ़ ख़त्म करनी है, क्योंकि घर पे सबको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे। और फिर मैंने जैसे-तैसे करके मैं उसमें से बाहर निकली। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं जॉब कर लेती हूँ और मैं जॉब करने लग गई और जॉब करते-करते मुझे 2 दिन थे मेरे पास। मुझे पास्टर ने बताया कि आपको बाइबल कॉलेज जाने के लिए आप तैयार हो क्या? तो मुझे अब यहाँ पे डिसाइड करना था, मुझे जॉब करके मैं घर वालों के साथ रह सकती थी या दूसरी जगह मैं बाइबल कॉलेज में आकर प्रभु में बढ़ सकती थी। क्योंकि मैं पूरी तरह से हताश हो गई थी, निराश थी, मैं जैसे-तैसे सिर्फ जी रही थी कि मुझे जीना है और उसमें से बाहर भी निकलना था मुझे, मेरी इच्छा भी थी। तो मैंने प्रार्थना की और मैंने सोचा कि शायद ये प्रभु की इच्छा होगी तो मैं बाइबल कॉलेज में जाना चाहूँगी। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मैंने घर वालों को बताया, वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे क्योंकि पिताजी मेरे कभी भी हमको मसीह में जाने के लिए देते नहीं थे और मेरी माँ हमेशा मेरे विरोध में रही कि जो भी करना है यहाँ पे रहकर करना है, बाहर नहीं जाना है। तो वो सारे विरोध को मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे लेकर जाइए। आप वहाँ पर जाके मुझे जो कुछ भी आप जैसे रखेंगे या जो कुछ भी आप देना चाहते हैं या करना चाहते हैं, आप मेरे साथ करिए। और फिर मैं बाइबल कॉलेज में आई। बाइबल कॉलेज में आने के बाद जब मैंने ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब जाकर मुझे मसीह का अनुभव होने लगा। तब मैं मसीह के साथ ज़्यादा बढ़ने लग गई। यीशु मसीह को मैंने तब जाना और बाइबल कॉलेज में आने के बाद मैंने जैसे-जैसे प्रार्थना किया और वचन पढ़ती थी, मैंने प्रभु के साथ समय बिताया, तब जाके मैंने प्रभु से अच्छी तरह से एक संबंध बना लिए अच्छे से और तब मैंने प्रभु यीशु मसीह का अच्छे से स्वीकार किया। पूरी तरह से सच्चाई में आकर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया और मैंने परमेश्वर ने जैसे-जैसे मुझे मार्गदर्शन किए, वैसे-वैसे मैं प्रभु के मार्ग पर चलती रही और मैंने हमेशा अपना जीवन फिर प्रभु के हाथ में दे दिया। विरोध आए या
कठिनाई आई, मैंने सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखा और मैं आगे बढ़ती गई और उसी तरीके से मेरी बाइबल ट्रेनिंग पूरी हुई और उसी 1 महीने के दौरान मुझे सेवा करने के लिए भी मौका मिला। तो मैंने अपने जीवन से हमेशा 2 बातों को हमेशा याद रखा है, या हमेशा मैं कभी भी निराश होती हूँ या दुखी होती हूँ तो मैं वो 2 बातों को याद आती है मुझे, या परमेश्वर मुझे वो बातें याद दिलाते हैं कि पहले तो मैं पाप में थी और मैं खोई हुई थी और मेरे जो सवाल थे वो मैं चिंतित रहती थी या आनंदी नहीं रहती थी या हमेशा परेशानियों में रहती थी, चिंता करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन सारे बातों से निकाला, बाहर निकाला, एक आनंद दिया, एक प्रेम दिया और ऐसी संगति दी कि जहाँ पर मैं खुद बढ़ सकूँ और औरों के साथ रहकर मैं बढ़ सकूँ। दूसरी बात जो मैंने मेरे जीवन से सीखी वो है कि ये जितनी भी परेशानी आती है, कठिनाइयाँ आती है या दुख आते हैं, तकलीफ़ आते हैं, ये सारी टेम्पररी चीज़ें हैं। हमें इन सारी चीज़ों पे आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रभु हमें कहते हैं कि आगे की चिंता ना करें। तो मैंने यही सीखा कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी आती जाती रहेंगी। परमेश्वर में एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें लेने ज़रूर आएंगे एक दिन। शुक्रिया।